हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से आज ऑनलाइन फ्री फिजिक्स क्लास में कनेक्ट हो जाइए। चलिए सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे टाइम हो चुका है। चलिए सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे टाइम पर आ जाओ सारे लोग क्लास में। तो आज जो हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पिछले क्लास में पढ़ाए थे विद्युतीय विभव, और विद्युतीय विभव के साथ आज तीव्रता के साथ हम लोग संबंध जानेंगे कि विद्युतीय विभव और तीव्रता के साथ संबंध क्या होता है। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने विद्युतीय विभव जाना है, तो पिछले क्लास में विद्युतीय विभव का फाइनली जो हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया है, विद्युतीय विभव, और यह विद्युतीय विभव क्या था। विद्युतीय विभव क्योंकि P पर हम लोगों ने निकाला था तो Vp लिखे थे, A पॉइंट पर निकालते तो Va लिखेंगे, B पर निकालेंगे तो Vb। ये तो सिंबल की बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। V विद्युतीय विभव को दिखा रहा है और P पॉइंट के पोजीशन को बताता है। और विद्युतीय विभव का हमने परिभाषा दिया था कि कोई दिया हुआ अगर Q आवेश है तो इसके विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु P तक एकांक धन आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा, उस कार्य को ही हम लोग विद्युतीय विभव कहेंगे। तो विद्युतीय विभव में लाने में जो किया गया कार्य था, वह किया गया कार्य कितना है, Q/4πε∨A/r, यदि P बिंदु R दूरी पर है। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि यदि माध्यम हवा हो या निर्वात हो तो एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। फिर अभी तो एप्सिलॉन लिख रहे हैं, ये तो किसी भी माध्यम के लिए हो सकता है। यदि कोई माध्यम नहीं दिया हो, केवल हवा या निर्वात दिया हुआ हो, तो वैसे सिचुएशन में एप्सिलॉन की जगह हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। और ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये विद्युतीय विभव का जो है सूत्र हम लोगों ने निकाला है। अब मान रहे हैं कि यहाँ पर Q आवेश है दिया हुआ, और यह Q आवेश के कारण तुम लोगों ने यहाँ पर P बिंदु पर विभव फाइंड कर लिया है, कितना, Vp। P बिंदु पर विभव Vp ये फाइंड कर लिया। लेकिन समझो कि P बिंदु पर इस प्लस Q आवेश के कारण, ये जो प्लस Q आवेश दिया हुआ है, इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युतीय तीव्रता भी उत्पन्न हो रहा है। ये पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा चुका है, तुम लोगों को सारा पहले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब क्या है ना कि ये सारे का हम लोग यूज करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को हम हमेशा बताते हैं जिस दिन का जो क्लास है उसी दिन कर लिया करो। ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, बाद में याद करेंगे, बाद में लिखेंगे, तो फिर क्या है, जब पिछले क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो वैसे जगह पर थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी अगर याद नहीं रहेगा तो। तुम्हारे ब्रेन में, कंसेप्ट में एकदम रहना चाहिए। जितना पिछले क्लास में पॉइंट्स डिस्कस किया जा चुका है वो बिल्कुल ही रहना चाहिए। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि अगर प्लस Q के कारण विद्युतीय विभव Vp है और प्लस Q के कारण यहाँ विद्युतीय तीव्रता Eb होता है, तो यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे कि विद्युतीय विभव एवं तीव्रता में संबंध क्या होगा। विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता में संबंध हम लोग जानेंगे। अगर इसमें अगर हम लोग संबंध निकालेंगे कि रिलेशन क्या है, तो उससे क्या होगा ना कि पहले के क्लास में हम लोगों ने फाइंड किया है, निकाला है
वैद्युत स्थैतिक बल और तीव्रता में संबंध। और दूसरा क्वांटिटी, तीसरा क्वांटिटी हमारे पास मिला है विद्युतीय विभव। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विद्युतीय विभव और विद्युतीय तीव्रता में संबंध। तो विद्युतीय विभव विद्युतीय तीव्रता में संबंध हो गया, तीव्रता और बल में संबंध हो गया। तो मेरा जो फर्स्ट क्लास था वहां से लेके यहाँ तक का जो क्लास है वो सारा एक दूसरे से रिलेट हो जाता है। मतलब यहाँ से हम पिछले सबसे फर्स्ट क्लास में पहुंच सकते हैं या फर्स्ट क्लास से आज की यहाँ की क्लास में पहुंच सकते हैं। तो ये पूरे फिजिक्स को जो है ना बांधा जाता है एक तरह से, सारे को एक दूसरे से रिलेशन दिया जाता है। और वो पूरा रिलेशन अगर तुम देखोगे, बढ़िया से कंसेप्ट में लेकर रखोगे तो बहुत मजा लगना है फिजिक्स में। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे क्या संबंध होता है। संबंध होता है कि सबसे पहले देखो, पिछले क्लास में जो हम लोग निकाल रहे थे ना, यदि बहुत छोटा विभव अगर हम लोग लेंगे तो पिछले क्लास में हम विभव निकालने में हम बताए थे कि E डॉट डी आर हम लोग लेते हैं, क्योंकि अपोजिट डिस्प्लेसमेंट था, विपरीत दिशा में हम लोग विस्थापित कर रहे थे +1 कूलम आवेश को अनंत से हम लोग ला रहे थे किधर, P की तरफ। तो अनंत से P की तरफ अगर हम लोग ला रहे थे तो वैसे सिचुएशन में जो हमारा कार्य था वो ऋणात्मक था। अगर हम लोग कुल विभव अगर हम लोगों ने निकाला था तो वहां पर हमने बताया कि कुल विभव अगर हमको चाहिए, भी चाहिए, तो श्योर है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा dv को। अगर इधर इंटीग्रेशन अगर हम लोगों ने कर दिया तो -E डॉट डी आर। याद रखना कि यहाँ पर E भी सदिश राशि है, dr भी सदिश राशि है। तो E और dr जब दोनों सदिश राशि है तो ये दोनों एक दूसरे से बिंदु गुणनफल से जुड़े हुए हैं। तो फिजिक्स में अब तक 12th क्लास में जिस समय हम विद्युतीय तीव्रता वगैरह निकाल रहे थे उस समय सदिशों का वियोजन, सदिशों का संयोजन ये प्रयोग कर चुके थे। परिणामी निकालने के लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग कर चुके। जिस समय बलाघुर निकाल रहे थे उस समय सदिश का क्रॉस गुणनफल का प्रयोग कर चुके। और आज हम लोग तीव्रता फाइंड करने के लिए और विभव दोनों में संबंध निकालने के लिए यहाँ देखो तीव्रता और विस्थापन के बिंदु गुणनफल को हम लोग जोड़ करके हम लोग पहुंच रहे हैं कहां पर, विभव पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीका से अगर विभव अगर तुमको फाइंड करना है तो जरूरी है कि विभव निकालने के लिए विद्युतीय तीव्रता और विस्थापन के बिंदु गुणनफल का ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ पर हम लोग विभव पर पहुंच जाएंगे। ये जो टर्म होता है ना E डॉट डी आर, एकदम याद रखना कि ये जो E डॉट डी आर होता है, इस E डॉट डी आर को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र का रेखा समाकल, क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है ना ये प्रयोग किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। तो इस तरीका से तुम देखो विद्युतीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन का जो ऋणात्मक वैल्यू होता है ना वो क्या कहलाता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। एक परिभाषा ये भी है कि विद्युतीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का ऋणात्मक मान विद्युतीय विभव कहलाएगा। ये सारे जो हम बोल रहे हैं ना वो सारे को तुम वीडियो को पॉज कर करके डिफरेंशियल लिख लिया करना। ये हम पहले भी समझा चुके हैं कि एकदम नोट्स बहुत अच्छा बनो। नोट्स में कुछ कलरफुल नोट्स होना चाहिए जिसमें कुछ पॉइंट अलग हो, कुछ पॉइंट्स अलग हो, है नहीं, ये सब बात को ध्यान रखो। तो इस प्रकार हम लोग विद्युतीय विभव निकाले। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर विद्युतीय तीव्रता निकालना हो, तीव्रता के लिए क्या काम करेंगे, तो तीव्रता निकालने में क्या करना है, तीव्रता निकालने के लिए अगर हमको देखना है तो dr को इधर लाके डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -dv/dr। इस तरीका से यहाँ पर देखो 2 पॉइंट हमको मिल रहा है, बहुत अच्छा। क्या मिल रहा है,
जब हम लोग विद्युतीय तीव्रता को इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद्युतीय तीव्रता को जब हम लोग इंटीग्रेशन में डाल रहे हैं तो हमको मिल रहा है विभव, और जब विभव को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है तीव्रता। इस बात को एकदम याद रखना, तीव्रता का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर विभव मिलेगा, और विभव को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हम लोग तीव्रता पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या है ना कि एक फिजिक्स का कंसेप्ट तो अलग यूज होता है और दूसरा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पूरा यूज होगा यहाँ पर, और इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट लेंगे। बात समझ में आया ना? तो फिजिक्स पढ़ने के लिए फिर से हम बता रहे हैं कि जितना कंसेप्ट हम दे रहे हैं उसको आप याद कीजिए। दूसरा, मैथमेटिक्स पर कमांड रखना। जो बायो स्टूडेंट्स हो वो भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन 11th का टॉपिक था मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, जरूर सीखे होंगे, और नहीं तो उसको प्रैक्टिस कर लो फिर से अगर भूल गए हो तो यहां पर छोटे से आवेश के लिए हम लोगों ने विभव हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है ना? यहां पर हम लोगों ने दिखाया कि बहुत छोटे से आवेश के लिए हम लोगों ने क्या किया, विभव को फाइंड किया। देखो यहां पर बिंदु आवेश के लिए विभव को फाइंड किया। अब हम लोग यहां पर चलेंगे द्विध्रुव के कारण विभव कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो अगला हम जो पॉइंट लेके चल रहे हैं, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक, अगला जो पॉइंट है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक, विद्युतीय विभव का व्यंजक ले रहे हैं, सारे का एक्सप्रेशन निकालेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस क्या है ना, एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में टकराता है तुमको, ये बात ध्यान रखना। जब भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, इसके पहले जो हम बताएं उसे शॉर्ट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स का फॉर्म मिलेगा। सारे का क्राइटेरिया बंधा हुआ है फिजिक्स में, कौन लॉन्ग क्वेश्चन में जाना है, किसको शॉर्ट क्वेश्चन में जाना है, किस कंसेप्ट का यूज न्यूमेरिकल्स में ज्यादा होना है। तो अभी जो हम डिस्कशन किए तीव्रता और विभव में संबंध, उसका यूज न्यूमेरिकल्स में ज्यादा किया जाता है। तो यहां पर भी चूंकि हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, तो द्विध्रुव के कारण तो 3 केस होता है, तीव्रता में भी 3 केस हुआ था। एक केस था जब बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, दूसरा जबकि निरक्षीय स्थिति में हो, और तीसरा स्थिति जो है जबकि बिंदु कहीं भी स्थित हो, ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग चलेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं यहां पर केस फर्स्ट। सबसे पहले यहां पर केस फर्स्ट में चलेंगे कि यदि बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, यदि बिंदु, जिस बिंदु पर हमको निकालना है वह बिंदु अक्षीय स्थिति में, तो यहां पर अच्छी स्थिति में हम लोग निकालेंगे। अब बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना है एकदम, ताकि तुम समझते चलो एकदम। ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन क्लासरूम वाला तुमको मजा आना है, ये बात ध्यान रखना।
एकदम धीरे धीरे हम जिस तरह से एकदम बिल्कुल क्लास में तुम पढ़ते हो उसी तरीका से हम पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे लिखेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। तो इसका फायदा लो, केवल तुम फायदा मत लो, क्योंकि इस क्लास का तो कोई फीवर लग नहीं रहा है किसी को। अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करो, अपने दोस्तों को भी सलाह दो कि जरूर क्लास करें। बाकी स्कूल वगैरह में तो जो पढ़ाया जाता है पढ़ाया जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल कम अवेलेबल है और इस तरीका से डिराइव करते हुए क्लास हम तुमको दे रहे हैं। बिल्कुल उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारे का काम किया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह तो खैर डेरिवेशन में ही चला जाता है। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि द्विध्रुव पहले हम लोग बना लें। तो यहां पर हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव बना लेते हैं। तो देखते हैं कि यहां पर विद्युतीय द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, भले फिगर में हम थोड़ा बड़ा बना लें। विद्युतीय द्विध्रुव में दो आवेश होगा, ये पहले भी बताया जा चुका है कि विद्युतीय द्विध्रुव में दो आवेश होना है और दो आवेश यहां पर -q आवेश होना है और यहां पर +q आवेश होना है। हमेशा विद्युतीय द्विध्रुव का पहले भी हम लोगों ने नाम रखा था AB। AB और विद्युतीय द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होता है यहां पर, और इसी मध्य बिंदु O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति तुमको पता है कि जब भी अक्षीय स्थिति तुमको मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा, यही अक्षीय स्थिति है। और अक्षीय स्थिति में यहां पर P बिंदु स्थित है और P बिंदु कितने दूरी पर स्थित है, तो तुमको बताया जाता है कि P बिंदु यहां से जो स्थित है वो x दूरी पर स्थित है और यहीं पर हमको अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान निर्धारित करना है। बहुत आसान है, केवल फॉर्मूला याद रखो विभव का, बस हो जाएगा। और हमेशा द्विध्रुव की लंबाई को हम लोगों ने क्या लिया है 12, जब या 2a, पहले हम लोग 2a लेते थे, तो आज भी हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग क्या ले लेते हैं 2a ले लेते हैं। 2a लेने का मतलब क्या हुआ ना, O से A हुआ और O से B जो लेंगे वह भी A होगा। इस तरीका से हम लोगों ने द्विध्रुव की लंबाई 2a लेते हैं, हाफ A कर लेते हैं कैलकुलेशन के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि P पर जो विभव होगा, यह P पर विभव कितना होगा। सबसे पहले तो जान लो कि विभव किया गया कार्य होता है। पहले भी हम कई बार डिफरेंशियल दिए कि विभव जो होता है वो किया गया कार्य है, और विभव अगर किया गया कार्य है तो वह कंप्लीटली कंसेप्ट अदिश राशि का होगा यहाँ पर। और जब अदिश राशि होगा तो सीधा है कि कोई सदिश राशि वाला लंबा चौड़ा कोई कंसेप्ट लगाना नहीं है। हम लोग सबसे पहले -q के कारण विभव निकाल लें, +q के कारण विभव निकाल लें। अदिश राशि है, बीजी योग से निकल जाएगा। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि P पर कुल विभव अगर निकालना है, देखो कितना आसानी से 2 लाइन में हो जाना है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। P पर कुल विभव याद रखने का तरीका क्या है ना, देखो P पर कुल विभव Vp, और Vp जो हमको निकालना है, एक +q के कारण V जो निकालना है वो +q के कारण निकालना है, और दूसरा V जो निकालना है वो -q के कारण। बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर हो गया। बस इसी तरीका से लाइन को याद रखना है कि जो हम लोग जो यहाँ पर विभव निकाल रहे हैं कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा बीजी योग होना है, और बीजी योग जो होना है ना, बीजी योग कैसे होना है, तो पहले +q के कारण विभव निकालेंगे, फिर -q के कारण विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देना है, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलो करते हैं हम। सबसे पहले केवल कैलकुलेशन करना है फॉर्मूला रख के। तो विभव Vp अगर हम लोग यहाँ जाने तो +q के कारण क्या होगा, तो +q के कारण होगा q/,
4 पाई एप्सिलॉन। देखो फिर से यहाँ बात वही हो गया कि अगर तुम हवा के लिए काम करोगे तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे, और हवा के लिए नहीं कोई माध्यम रहेगा तो एप्सिलॉन। तो हम जनरल एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं। और दूरी क्या होगा, दूरी हो जाना है बी से लेके पी तक, और प्लस फिर माइनस क्यू के कारण, तो यहां पर आवेश हमारा माइनस क्यू होगा, क्योंकि इस बार निगेटिव साइन डायरेक्शन के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है। विद्युतीय तीव्रता में क्या था ना, क्योंकि विद्युतीय तीव्रता सदिश राशि था, तो प्लस और माइनस क्या है, तीव्रता के डायरेक्शन के साथ एडजस्ट हो जाता था, और यहाँ पर ये डायरेक्शन के साथ एडजस्ट नहीं होता। फिजिक्स का एक अपना कहानी होता है नहीं, उस कहानी को जरूर सुना कर, कहानी में ही सारा सॉल्यूशन होता है, सारा कंसेप्ट होता है। तो एक बार में अगर बात मान लो माइंड में अटैच नहीं हो रहा है, उसको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो करके जो है काम कर दिया करो, कंसेप्ट ले लेना है। बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर दूरी जो हो जाना है माइनस क्यू कहाँ पर है, ए पर, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे ए पी। अब क्या करना है, देखो कोई बस एक लाइन हमने जो बताया है ये ना, पी पर कुल विभव, उसी को अब मैथमेटिकली सॉल्व करना। तो यहाँ पर विभव Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और B से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक तो x है, और यहां पर हम लोग a को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर x माइनस ए, और देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाना है यहाँ पर, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर AP का वैल्यू कितना होगा, A से लेके P तक, देखो यहाँ तक तो x है, x में A ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा x प्लस कितना। अब यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे, कॉमन निकाल लो, और अगर हम लोग कॉमन वगैरह निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स हम इसी साइड में कर दे रहे हैं, तुम लोग इसके नीचे करना अपने कॉपी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन, कॉमन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या बच जाएगा, एलसीएम भी ले लेते हैं, तो x माइनस सी इंटू यहाँ पर x प्लस ए हो जाना है, और ऊपर में चला जाना है x प्लस ए, और माइनस x माइनस माइनस प्लस ए, इतना हमारा कॉमन लेने के बाद और एलसीएम लेने के बाद इतना हो जाता है। इसलिए Vp इक्वल टू देखो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर तुम देखोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो बच गया है कितना 2a। तुमको पता है ट्वाइस QA इक्वल टू P हो जाता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कई बार बता चुके हैं, P बाय यहाँ पर कितना हो जाना है 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही P पर हमारा विद्युतीय विभव का व्यंजक हो जाता है। फिर से बात वहीं पर आ जाता है कि यदि द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ए जब बहुत बहुत छोटा होगा x से, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को नगण्य कर देंगे, और सॉरी जब a बहुत बहुत छोटा होगा x से, तो वहां पर a को नगण्य कर देंगे। जब a द्विध्रुव चूंकि बहुत छोटा होता है, अगर द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, a बहुत बहुत छोटा होगा x, तो a नगण्य हो जाएगा। a को तुम नगण्य करके देखो, तो हमारा विद्युतीय विभव जो P पर मिलता है वो क्या मिलेगा, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में थोड़ा सा डाटा को केयर करना है कि द्विध्रुव की लंबाई अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, P बिंदु की दूरी अगर मीटर में दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन द्विध्रुव की भी लंबाई सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है, और बिंदु की भी स्थिति सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अगर दिया हो तो फिर ये फॉर्मूला नहीं, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यही हमारा अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक हो जाता है।
ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग केस सेकंड चलेंगे, जिसमें कि निरक्षी स्थिति में विभव का व्यंजक हम लोग निकालते हैं। तो चलते हैं हम लोग केस सेकंड, फिर से चलते हैं। यहाँ पर आज थोड़ा लंबा क्लास हो जा रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। इसको आज निकालते हैं हम लोग निरक्षी स्थिति वाला भी, क्योंकि बहुत आसान है निरक्षी स्थिति वाला भी निकालना, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग निरक्षी स्थिति में निकालने के लिए। केस सेकंड चलते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर से केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड, जब बिंदु निरक्षी स्थिति की स्थिति, तो बिंदु अगर निरक्षी स्थिति में होगा तब विभव का मान कितना होगा, ये हम लोग निकाल रहे हैं। बिंदु अगर निरक्षी स्थिति में है तो सबसे पहले तो तुम द्विध्रुव बना लो कि द्विध्रुव क्या है। तो यहाँ पर द्विध्रुव हम लोग बनाएंगे, तो ये हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव का अक्ष है, इसके दोनों सिरा पर आवेश होगा यहाँ पर। तो चलो आवेश दिखा दे रहे हैं हम लोग। एक सिरा पर हमारा आवेश है -q, जबकि दूसरे सिरा पर आवेश होगा +q। इस दोनों बिंदु को हम लोग दिखाएंगे ए बी। हमेशा द्विध्रुव का नाम हम लोगों ने ए बी लिया है, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है ओ। और द्विध्रुव की जो लंबाई हम लोग लेते हैं वो हमेशा हम लोगों ने अभी भी तुमको बताया कि 2a ही लेते हैं, इसलिए 2a लेते हैं, हाफ लंबाई की जरूरत होगी। और मध्य बिंदु ओ से x दूरी पर p बिंदु है, और ये x दूरी पर जो p बिंदु होता है ना, ये क्या है, लंबसम द्विभाजक होता है। कई बार हम बता दिए हैं कि p बिंदु इस बार कहां पर स्थित है, लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। लंबसम द्विभाजक पर होगा तभी जाकर यह निरक्षी स्थिति करना है। इसी बिंदु पर हमको विभव का व्यंजक हमको चाहिए, तो क्या करना है, फिर से विभव का व्यंजक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव कितना होगा। तो P बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव अगर हम लोग निकालते हैं तो कुल विद्युतीय विभव सीधा है, अभी हम बताए थे तुमको कि कुल विद्युतीय विभव Vp अगर है तो Vp हम लोग फाइंड करेंगे, एक V प्लस Q के कारण निकालो, और दूसरा हम लोग निकालते हैं V माइनस Q। इसके कारण बस यही तो एक लाइन समझना है कि जब भी विभव निकालना है, विभव निकालना बहुत आसान है। सब आसान इसलिए बन गया ना, कारण कि ये अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, और ऐड करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर +q और -q के कारण अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखो Vp अगर फाइंड करना है तो +q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, q/4πε। और इसके भी पहले हम बताए थे तुमको, अगर +q के कारण निकालना है तो +q से दूरी लेना होगा, Vp दूरी लेना होगा। फिर यहाँ +-q के कारण ले रहे हैं तो यहाँ पर -q दे दिए, और 4πε, और ये दूरी AP। तुम देखोगे डेरिवेशन करने में ये दोनों लाइन तो दोनों सिचुएशन का सेम है। थर्ड सिचुएशन में भी जाएंगे तो यही लाइन हमको लिखना पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ देखेंगे, अब तुम AP लो या BP लो, दोनों सिचुएशन में AP और BP का मान बराबर ही होगा। कारण है यह हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है ट्रायंगल का, और यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाता है √x² प्लस यहाँ पर a²। तो इसलिए Vp का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा, q/4πε, और AP का वैल्यू हमारे पास पता है
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट रूट का मतलब पावर हाफ हो गया यहाँ पर, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर। अब तुम देखोगे ये तो बड़ा गजब का डाटा आ रहा है तुम्हारे लिए, देखो कितना बढ़िया बात हो गया कि दोनों प्लस माइनस में इक्वल डाटा है, इसका मतलब सीधा है, आगे हमको नहीं बढ़ना होगा। V पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया 0, कितना आसान है एकदम। मतलब इस लाइन पर किसी भी बिंदु पर आप विभव निकालिएगा, चाहे यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, नीचे निकालिए, मतलब ये जो लाइन ही जो है ना, सारे जगह विभव समान होगा। और जब विभव समान होता है तो उस लाइन को, ये लाइन क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, सम विभव सतह कहलाएगा। आता है एग्जामिनेशन में, सम विभव सतह से क्या समझते हैं, सम विभव सतह किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर विभव समान हो। एग्जाम्पल, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग ले लें तो वहां पर विभव का मान समान ही होना है, इसलिए लंब समद्विभाजक क्या कहलाएगा, वो सम विभव सतह का परिभाषा होता है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। और इस तरह से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हमने विभव निकाल दिया। तीसरा स्थिति जो आता है वो है जब बिंदु कहीं भी स्थित हो। तो अब हम लोग जो चलेंगे, जब बिंदु कहीं भी स्थित हो उस स्थिति में हम लोग चलेंगे, ठीक है ना।